वेलकम एवरीवन। आज हम अपने फोर्थ लेक्चर में आए हैं, 12th स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसमें हमने अब तक कूलम्स लॉ किया, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म किया, परमिटिविटी को सीखा। याद रखो कि आपने जितना भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ उसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं। ये कंप्लीट होने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होने के बाद, बिफोर गॉस लॉ एक टॉपिक है जिसमें हम फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हम एक घंटे का सेशन करने वाले हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड्स में आते हैं, कॉम्पिटिशन बेस्ड हैं, एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन है। हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है एक टॉपिक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। यानी बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट्स से आपने तीन चार्जेस ले लिए, एक Q1 ले लिया, एक यहां पे Q2 ले लिया और यहां पे क्या ले लिया, Q3 ले लिया। है कि नहीं? हाँ कि ना? पक्का? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये किसके किसके बीच का है? ये डिस्टेंस है R1, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2 और इसको क्या मान लो R3। है कि नहीं? समझ रहे हो? तो Q1 पर याद रखो, Q1 पर कितना फोर्स लगेगा भाई, किस किस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। और भी मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां सिर्फ तीन चार्जेस हैं, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? ये वाला और ये वाला। ये वाला चार्ज अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, ये भी दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो Q1 पर टोटल चार्ज, टोटल फोर्स कितना लग रहा है? एक तो लग रहा है Q2 की वजह से और दूसरा लग रहा है, यानी फोर्स Q2 की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से लग रहा है? Q3 की वजह से। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा, ऑन Q1, तो आप बोलोगे कि सर Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। है कि नहीं? प्लस इसके बीच में भी लगने वाला फोर्स, यानी K क्या हो जाएगा? Q1 और Q2। ठीक है, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये टोटल फोर्स है जो कहां पे लगेगा? Q1 पर लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालोगे, वो अलग पार्ट है, बट टोटल फोर्स कितना लगेगा? इसकी वजह से भी लग सकता है और इसकी वजह से भी लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? बाद में आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, इस डायरेक्शन में होगा, वो डिफरेंट केस है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो वेक्टर रिलेशन है। तो आप हमेशा याद रखो कि यहां पे दो फोर्स लगेंगे, एक Q2 की वजह से लगेगा और एक Q3 की वजह से लगेगा। समझ में आया? अच्छा, Q2 Q3 आपस में भी फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। समझ में आया? इस पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। इन दोनों के बीच में हाँ लगेगा। Q2 पे भी तो Q1 और Q3 फोर्स लगाएंगे, Q3 पे भी तो Q2 और Q1 फोर्स लगाएंगे, और भी कोई होगा तो वो भी फोर्स लगाएगा। तो याद रखना, जो एक चार्ज है जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो, मान लो यहां एक और चार्ज होता Q4, तो वो भी क्या हो जाता? प्लस चार्ज ऑफ 4। समझ में आया? तो इस पे टोटल जो सम होता है, टोटल सम किसका? फोर्सेस का, वो सारे चार्जेस की वजह से होता है। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू different charges, due to another charges, different charges which are available in around it। समझ में आया? तो सबका सम जो होता है वो आपको क्या देता है बेटा? याद रखना, हमेशा क्या देता है आपको? क्या देता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी फोर्सेस टोटल। तो हमेशा याद रखना क्या होता है? किसी का सम होता है। क्लियर? हमेशा याद रहेगा, पक्का? सोच रहा है, इसे एक नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ना समझना बड़ा मुश्किल है। इसकी डेफिनेशन आप देखोगे अलग अलग तरीके से देंगे। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये डेफिनेशन है क्या, छोड़ो इसके बाद। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट।
ठीक है, जो चार्ज रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हम डिस्कस करते हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं। मतलब यहां पे जो भी हम चार्ज देखते हैं वो क्या होता है बेटा, रेस्ट पर होता है। क्या होता है, रेस्ट पर। ठीक है, तो लेट्स से एक चार्ज है Q, है ना, वो कहां पर है, रेस्ट पर है, Q चार्ज, है ना। तो इनका कहना क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अराउंड का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं आपको बताता हूं, ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक अच्छी सी गाड़ी आ जाए, मान लो BMW, लैम्बोर्गिनी टाइप एक अच्छी कार आ जाए, ठीक है, आप उसको अपने स्कूल में लेकर जाओ, और स्कूल में जब आप लेकर जाओगे तो जैसे ही आप स्कूल में जाके खड़े करोगे अपनी BMW, मर्सिडीज या जो भी बहुत बड़ी गाड़ी है, चारों तरफ उसके क्या होगा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। या फिर आपसे कहूं, इसको ऑरा बोलते हैं ना, ऑरा बनेगा आपका। ओ माय गॉड, व्हाट अ कार, राइट। एक सुंदर कन्या आएगी और आपकी गाड़ी में बैठ गई, समझ में आ गया। तो ये जब चार्जेस आपका रुका हुआ था एक जगह पर, तो उसके चारों तरफ ये जो ऑरा, ये जो फील्ड बनी, जो भी इंसान स्कूल में आकर, जैसे कोई दूसरा पॉजिटिव, मतलब कोई इंसान नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब मान लो ये लड़का है तो ये भी लड़का है, जलेगा, बट जलेगा तो देखेगा तो जलेगा। नेगेटिव है, ये लड़की है, सुंदर कन्या है, ये है सुंदर भंवरा, ठीक है। सुंदर कन्या और सुंदर भंवरा जो भी इस स्फीयर इन्फ्लुएंस में आएंगे, ये दूसरे सुंदर भंवरे को देख के, सुंदर भंवरा आएगा तो जलेगा, रिपल्शन होगा, सुंदर कन्या आएगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पूरे जो भी आएगा इसी इन्फ्लुएंस में, उस पर क्या लगेगा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऑरा दिखेगा। यानी इसी ऑरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो भी इस एरिया के अंदर आएगा, जिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा, वो अट्रैक्टेड होगा या तो रिपेल करेगा। यही चीज किसने बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में है कि डिफाइंड एज द स्फीयर ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज, या मैं कहूं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, विच इज अनदर चार्ज एक्सपीरियंस। कोई दूसरा चार्ज आया, ये सुंदर भंवरा है जिसके पास लैम्बोर्गिनी है कि नहीं, सुंदर कन्या तो अट्रैक्ट हो जाएगी और सुंदर भंवरा रिपेल करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा क्योंकि उसको जलन होगी, है कि नहीं। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिखता है, यही क्या होता है हमारे पास, सिंपल सी बात बताओ, यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम डिफाइन करते हैं, हमारी डेफिनेशन आपको दी गई है कि इट्स स्पेस अराउंड अ चार्ज। ठीक है, हाँ कि ना, पक्का। चलो अब मान लो एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज लेके आ गया मैं स्मॉल q। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। अच्छा, इस स्मॉल q को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया। और ये जो q, कैपिटल Q था, ये क्या था, चार्ज, या कह लो कि बिगर चार्ज, या फिर कह लो कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इसी के अराउंड ऑरा बनेगा, हाँ कि ना। तो जैसे ही एक दूसरा क्यू आया, उस क्यू की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस होता तो अट्रैक्ट करता। समझ में आ गया। अब इन दोनों के, मान लो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसका रेडियस कितना है, r। क्या है, r। तो जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही होता था। अब मुझे आप बताओ, यहां फोर्स तो ठीक है, K तो ठीक है, Q1 कितना है, एक चार्ज Q, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। दूसरा चार्ज स्मॉल q, दोनों का डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस R का स्क्वायर, है कि नहीं, हाँ कि ना। तो याद रखो, ये आया क्या, फोर्स। क्या आया, फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब ये तो आपको डेफिनेशन थी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करोगे, इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते किससे हैं, ई से। किससे, ई से। मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया, हाँ कि ना। फोर्स, क्या आ गया बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब कौन सा चार्ज होगा बेटा, यहां पे टेस्ट चार्ज, जो चार्ज, जिस चार्ज को आप लेके आए हो, टेस्ट चार्ज। समझ में, याद रखना हमेशा, कौन सा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हमने किया, क्या आया बेटा, K Q, क्या, K Q Q अपॉन R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्या है, Q।
क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही मेरी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है फॉर्मूला नंबर 1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सिंपल सा है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम। तो एसआई यूनिट क्या हो गई, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, हो गई न्यूटन पर कूलम। क्या हो गई बेटा, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया, याद रहेगा। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, फॉर्मूला, डेफिनेशन। एंड आपको समझ में आया। अगर आपसे कोई भी पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप बोलोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक चार्ज का चारों तरफ का ऑरा, अगर उस ऑरा में कोई, उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई आ गया तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज सेंटर पे। अगर पॉजिटिव है दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव आ गया, सुंदर भवरा है सुंदर भवरा आ गया, तो क्या होगा, रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्जेस आ गए, अनलाइक चार्जेस आ गए, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। समझ में आए। लेकिन एक्सपीरियंस से जो फोर्स करेगा ये तभी करेगा जब उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि अगर मैं बाहर हूं, इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर हूं, तो क्या मुझ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी क्या? हाँ लगेगी, बिल्कुल लगेगी, बट वो इतनी कम होगी कि दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हो नहीं। आप कहीं लंबोर्गिनी खड़ी है, आप दूर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से सिर्फ सुन सकते हो, बहुत कम एक्सपीरियंस करोगे आप, तो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, और एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, इस फील्ड को कुछ लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा आपको। तो वो एक, अगर ऐसा कोई पूछता है तो आप तुरंत समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, जो भी बोले, दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर और नो? पक्का? हमेशा आपसे जब भी कुछ पूछेंगे तो आप तुरंत बोल देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेंगे कई जगहों पे, तो आप समझ लेना कि दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर और नो? ओके, ठीक है, नोट इट डाउन एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक दो तो मैंने आपको बता भी दिए हैं, आप समझ जाओगे। याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आगे हम और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं जब हम प्रॉपर्टीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। होता ऐसा है कि मैंने अभी आप बताया भी था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E does not depend on टेस्ट चार्ज। वो तो मुझे भी पता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था बेटा? हमने भी सीखा कि टेस्ट चार्ज पे क्यों डिपेंड नहीं है भाई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, F अपॉन Q। हाँ कि ना? F क्या होता है बेटा, Q अपॉन R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। तो ये Q कट जाता था और यही तो टेस्ट चार्ज था, है कि नहीं? तो E does not depend on टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, if charge whose electric field is there, whose electric field is there, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हम सीखेंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, हमेशा बाहर की तरफ। कहां पे होगी बेटा, उसका डायरेक्शन कहां होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीसरी प्रॉपर्टी में आएगा, चौथी प्रॉपर्टी में है ये, ठीक है। तीसरा, इफ चार्ज whose electric field is there is negative, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर नेगेटिव है वो सेंटर पे, तो उसकी तरफ होगा, यानी डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, उसकी तरफ होगा। समझ में आ गया? याद रखना, पॉजिटिव बाहर, आउटवर्ड्स, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, आउटवर्ड्स है कि नहीं, और ये है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। कहां पे बेटा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चौथा, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, याद रखना हमेशा, मैंने आपको मतलब बताई तो नहीं, लेकिन इतना आप ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव ये बेसिकली डायरेक्शन देते हैं, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, अब मान लो न्यूट्रल होगा तो क्या होगा कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, मैं उनको कहता हूं ऐसा कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ही क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है।
हाँ कि ना, चार्जेस का। कहते हैं ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है भाई? क्योंकि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो ही है, डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्योंकि E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, क्योंकि E क्या है बेटा, E है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो E को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन होता है और Q का भी। समझ में आ गया? तो ये एक चौथी प्रॉपर्टी के अंडर आता है, ठीक है, इतना लिख लो। एक और प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्या फॉर्मूला है बेटा, K Q अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस है जहां पे टेस्ट चार्ज आया हुआ है, जहां पे टेस्ट चार्ज क्या है, आया हुआ है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि भाई जैसे एक चार्ज है, ये लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये डिस्टेंस आर है ना। अगर एक दूसरा और एक चार्ज ले लूं, वो भी डिस्टेंस आर पर है, ये भी डिस्टेंस आर पर है, इधर भी डिस्टेंस आर पर है। ये चार्ज Q1 मान लिया, ये चार्ज Q2 मान लिया, ये चार्ज Q3 मान लिया, और ये चार्ज क्या मान लिया, Q4। समझ में आ गया? तो हमेशा आप एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि याद रखना कि जितने भी चार्जेस, अगर एक जो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अगर सेम डिस्टेंस पर है ना, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। कैसे सेम होगी, आर सेम है, के कांस्टेंट होता है, क्यू भी क्या होगा, सेम। तो अगर आर सेम है, यानी मैं अगर चार्ज हूं तो मेरी दूर से यहां पर और यहां पर अगर डिस्टेंस सेम है, दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है इधर, इधर, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आर। क्या है बेटा, आर। यहां पे एक चार्ज Q1 और यहां पे एक चार्ज Q2, और दोनों डिस्टेंस अगर आर हैं, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, क्या बोल सकते हो आप, कि E शोज, इलेक्ट्रिक फील्ड शोज, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। यानी एक रेडियस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, ठीक है। आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं जिससे आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है कि नहीं, और छोटा दिख रहा है, यस, और ठीक है, एक मिनट, अभी ठीक है ना, दिख रहा है, यस, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक फील्ड वो, ऐसी है वैसी है, दिखती कैसी है, कैसी दिखती है, हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी आती है, अरे आती होगी, सीबीएसई में है। दिखती कैसी है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, कैसी होती होगी, हाउ इट लुक्स, इंग्लिश में हाउ इट लुक्स, है कि नहीं, हाउ इट लुक्स, कैसी होती, कैसी दिखती है भाई, कुछ तो होगा ना दिखने का तरीका, कैसे दिखती होगी, क्या होती होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिखती कैसी है, हाउ इट लुक्स, वो बताती हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी बताती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस का मतलब होता है कर्व्स, लाइंस, ठीक है। ये ऐसी फील्ड लाइंस हैं जो कि मुझे बताती हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लुक्स, दिखती कैसी है एक चार्ज के अराउंड, एक ऐसे अराउंड, ठीक है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे भी पता है, एक नेगेटिव है, उसके भी अराउंड पता है, बट कैसी दिखती है, कैसी होगी। तो बेसिकली मैंने पिछले भी उसमें बताया है कि ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, जो इसका बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ये लाइंस, यही होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यही बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे दिखती है, क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली, और नेगेटिव में कैसा होता है बेटा, अंदर की तरफ। तो ये जो लाइंस दिखा रहा हूं ना मैं एरो के साथ, ये वाली, है कि नहीं, यही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर, हाँ कि ना, समझ में आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कैसी दिखती हैं, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है, पक्का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, समझ में आएगा, ओके। नाउ अब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, सर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दिखती कैसी हैं वो हमें पता है,
इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होती हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो हम एक अगला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ बिल्कुल है, मैंने कब कहा कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करती हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लुक्स। क्या होती है? हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लुक्स। ठीक है, सॉरी, ओके ठीक है, देखते हैं कैसे दिखती है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सिंपल सी बात है, मैंने आपको दो बताई हुई है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉजिटिव नेगेटिव आपको ऐसा दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर क्राउडेड। क्राउडेड मतलब समझते हो? काफी ज्यादा क्राउडेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन समझते हो? समझते हो कि नहीं समझते हो? यानी जहां से वो निकलती हैं, जैसे कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे तो जैसे यहां पे ये ओरिजिन है, देख लो यहां पे उनकी स्ट्रेंथ देखो ज्यादा है कि नहीं है। जैसे जैसे वो दूर जाएंगी, यहां पे देखो 1 2 और भी होंगी, 3 4 5 6 7 ऐसे, यहां पे क्या होती है? क्राउडेड। और जैसे जैसे दूर जाती हैं, अब देखो ना, जैसे जैसे दूर जा रही हैं वो क्या होती जा रही हैं? सेपरेट होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं? सेपरेट। तो दे आर क्राउडेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या है? दे आर क्राउडेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। हमेशा याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? एंड दूसरा, इसी में सब पार्ट ही मान लो इसका, दे आर ऑल्सो, एक मिनट पहले आप इसको लिख ही लो। ठीक है, इसको लिख लो क्योंकि मुझे ये ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हमने देखा कि दे आर क्राउडेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। दूसरा, दे आर ऑल्सो क्राउडेड एट द प्लेस ऑफ टर्मिनेशन। क्या? एट द प्लेस ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या है? जहां पे वो खत्म होती हैं। लेट्स से एग्जांपल, इन नेगेटिव चार्ज था, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से आई होंगी, मुझे क्या पता। जब यहां पे आई, दिख रहा है आपको? ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पे टर्मिनेट मतलब क्या हो रहा है? एंड हो रही है। क्या हो रही है बेटा? एंड। तो जहां पे, और ओरिजिनेट मतलब क्या होता है? ओरिजिन मतलब क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है बेटा? स्टार्ट। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे तो आप देख सकते हो कि इस जगह पर, 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 इस जगह पर क्राउडेड हुए। बाहर से बहुत वाइड है, देखो बाहर क्या है? बहुत आ रही है। ये देखो यहाँ पे क्या है? कमी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा है। समझ में आया? तो जहां पे निकलती हैं वहां पे क्राउडेड, जहां पे स्टार्ट होती हैं वहां पे क्राउडेड। या आप इन दोनों का समरी लोगे तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी याद रखो, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या देती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा बात रखना, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होती है? कहां पे ज्यादा होती है? मोर एट ओरिजिन एंड एट टर्मिनेशन। यानी जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां और जहां एंड हो रही है वहां। तो इससे एक और चीज हमें पता चली, क्या? कि तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, यहां लिख दे रहा हूं, आप बाद में नोट डाउन कर लेना। तीसरी इसकी एक और प्रॉपर्टी पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्या बेटा? क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। समझ में आ गया? याद रहेगा? हाँ कि ना? नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे इसको और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। सॉरी, इसके लिए आप लिख लो पक्का। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मतलब अगर निकली हैं, ओरिजिनेट होंगी और एंड भी हो जाएंगी। लूप्स बनाने का मतलब क्या होता है बेटा? एक जगह से निकली और फिर वहां पे ये होते हैं क्लोज लूप्स। क्या होते हैं? ऐसे निकला, क्लोज लूप। समझ में आया? क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है, तो कैसे उन्होंने बोला? देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? पॉजिटिव से निकलती हैं। और कहां पे एंड होती हैं? मतलब अगर
नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और पॉजिटिव से निकलती हैं। तो अगर मैं दो चार्जेस को, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को पास में रख दूं, कहां पे रख दूं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास में रख दूं, तो आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, है कि नहीं। और कहां से जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही हैं, पॉजिटिव से। जहां कहां आ रही हैं, नेगेटिव। मतलब क्या हो, ओरिजिनेट कहां हो रही हैं, पॉजिटिव में, टर्मिनेट कहां हो रही है, नेगेटिव में। इसीलिए ये लूप्स नहीं बना रही। आप लूप्स का मतलब मत समझना कि ये लूप है ना सर, लूप होता है ये पूरा। समझ में आ गया। तो ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ गया। इनको आप एक मत कर देना बच्चे, एक समझ लेते हैं अरे सर लूप तो बना रही है। नहीं नहीं सर, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ये है। समझ में आ गया पक्का। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लियर पक्का। ओरिजिनेट हो रही। अच्छा अब आप मुझे बताओ, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, वो होगी यहां पर, जहां से ये क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं, यहां से। और कहां पे एंड हो रही हैं बेटा, कहां पे एंड हो रही हैं, नेगेटिव पे। तो यहां पर और यहां पर, ये दोनों ओरिजिन है, यहां से निकल रही हैं, स्टार्टिंग एंडिंग। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जगह पर क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर पक्का। इसको लिख लो। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक चीज है जिसे मैं, दो है एक्चुअली, और मैं बताता हूं, ठीक है। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो। हमने 3 प्रॉपर्टीज कर ली, अब हम चौथी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन उससे जानने से पहले आपको थोड़ी कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी। मैं आपको पहले बता देता हूं क्या है प्रॉपर्टी, फिर एक्सप्लेन करता हूं। समझ आए। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या बेटा, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं आपस में, क्रॉस कभी भी नहीं करती। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, एक यहां से मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ऐसे, तो दूसरी ऐसे निकलेगी। वो कभी भी ऐसे निकल के ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या, ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। आप बोलोगे सर ठीक है, क्रॉस नहीं करेगी, वो मुझे पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, व्हाई, रीजन क्या है, व्हाई। मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं कि जब एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्लियर, हाँ कि ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। अगर मुझे किसी भी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोलता है कि भाई फाइंड करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस जगह पर, इस जगह पर, तो आप हमेशा ड्रॉ करते हो टेंजेंट। इधर करते हो तो टेंजेंट, इधर होगा तो टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो, अगर एक कर्व है तो कर्व को टच करके जो लाइन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या देता है, यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा डायरेक्शन, क्या बेटा, हमेशा डायरेक्शन देता है। क्या देता है बच्चा, डायरेक्शन। ये थोड़ा लंबा लेक्चर चल रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हम कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा है, बस 2 पॉइंट्स और फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन डायरेक्शन देता है बेटा, टेंजेंट। कौन देता है, टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को, आपने सर्कल में पढ़ी होगी कि ऐसे टच करके जो जाने वाली चीजों को एक पॉइंट पे टच करे, क्या करे, टच। क्या करे, टच, टच। तो उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट आपको क्या देता है, डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, जैसे इस पॉइंट पे था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करना था, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, इस पॉइंट पे करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। समझ में आ गया। तो अब लेकिन मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल कर गई, मतलब क्रॉस कर गई, सॉरी, तो इस जगह पर 2 टेंजेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 टेंजेंट। कैसे 2 टेंजेंट बनेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेंगे, देखेंगे। एक टेंजेंट ऐसे जाएगा और दूसरा टेंजेंट ऐसे जाएगा मतलब एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन ही तो बताता है टेंजेंट, है कि नहीं। एक तरफ इधर डायरेक्शन दिखाएगा और एक तरफ इधर डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या किसी एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो सकते हैं क्या। मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ तो नहीं हो सकता ना, अपोजिट तो नहीं हो सकता, दूसरी तरफ तो नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं। यानी मैं यहां पे सॉरी,
ठीक है, इन अ पॉइंट कह लो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, या कह लो इंटरसेक्शन, ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस। किसकी टू डायरेक्शंस? इलेक्ट्रिक फील्ड की, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रखना, इन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हैं, याद रखना हमेशा से। हाँ, दो डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। और दो डायरेक्शन कैसे हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, हमेशा याद रखना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल दो डायरेक्शन कैसे हैं? क्योंकि टू टेंजेंट्स है। क्या है? टू टेंजेंट्स है कि नहीं? पक्का याद रखना हमेशा से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। Why? Because in a point of intersection, जहां पे मीट करनी मिलेगी, अगर क्रॉस कर गया तो वहां दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, which is not possible, इसीलिए they never cross each other। क्लियर? हमेशा याद रहेगा, है ना। और लास्ट पॉइंट ऐसा है जो कि मतलब क्या ही बोलूं, कुछ कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कह रहा है कि these electric field lines are continuous। मतलब क्या है कि मतलब दे डू नॉट हैव ब्रेक्स। ब्रेक में लिख देता हूं ब्रैकेट में, दे डू नॉट हैव ब्रेक्स। क्या मतलब है इसका? ब्रेक्स मतलब टूटी हुई नहीं होती हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में ब्रेक हो जाए। समझ में आ गया? फिर ऐसे स्टार्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? दे डू नॉट हैव ब्रेक्स, दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, हमेशा कंटिन्यू रहती हैं। ठीक है, मतलब बीच में टूटती नहीं है। एक जगह से निकली तो पूरा निकलेंगी, तो पूरा जहां से निकली और जहां पे एंड हुई तब वहीं तक चलेंगी, बीच में गैप नहीं आएगा, ब्रेक नहीं आएगा। समझ में आया? ब्रेक नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? पक्का? आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। और हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कवर की। ठीक है, हमारा ये पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2-3 और फॉर्मूले हैं, हम डाइपोल वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिफोर गॉस लॉ हम एक क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो कि बोर्ड्स में आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे जिनमें हमारे क्या हुए हैं, एंट्रेंस में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एक सेशन में। ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये 4th लेक्चर है, वो मोस्ट प्रोबेबली 6th या 7th लेक्चर होगा जिसमें आप अच्छी चीजें करोगे। अच्छा, ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये बेसिक्स के लिए है। क्या है? बेसिक। अब टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो आपको बेसिक्स समझ में नहीं आएगा, समझ में आया? तो आप इनसे बेसिक्स कर सकते हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलो बाय।